8वीं कक्षा में हमारा 12वां चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 12.1 प्रश्नावली घात और घातांक से संबंधित सवाल हमने हल कर लिए थे। 12.2 प्रश्नावली में हम मानक रूप और सामान्य रूप, मानक रूप यानी कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति और सामान्य रूप को हल करेंगे। तो इसका पहला सवाल हमारा चल रहा था। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए या फिर वैज्ञानिक अंकन पद्धति में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला सवाल हो गया था अपना। उसके बाद में अब तीसरा देखिए। पहला सवाल एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। पहले का पहला देखो, 0 पॉइंट यहाँ शून्य है, हमारे पास 11 दे रखी है और यहाँ पे 8, 5 ये दे रखा है। इसको मानक रूप में बदलना है, तो यानी कि इसको घातांक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो इसका पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के दाईं तरफ जितने भी अंक है उसको 10 की घात में नीचे ले लीजिए। तो यहाँ पे हम गिनेंगे तो 11 तो शून्य होगी, 12 और 13, तो पॉइंट ये हटा दिया हमने। 85 बचेगा, फिर 85 बट्टा 10 की पावर माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13। और उसके बाद में यहाँ पे आगे लेते हैं हम, तो ये 85 हो जाएगा गुणा 10 की पावर ये 13 हो जाएगा हमारे पास। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाए तो 10 की घात प्लस में 13 हो गया। नीचे की तरफ घात लगेगी, जितना पॉइंट हटाया आपने उतने अंक गिनो और वो 10 की घात में ले लो। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो -13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 8.5, यानी एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। हमें एक अंक में उत्तर देना है। यदि वो पहले से एक अंक है तो यहाँ पे उत्तर आ जाता। जैसे यहाँ पे मान लो 5 आता केवल, तो 5 गुणा 10 की घात -13 ये उत्तर आ जाता। यहाँ 2 अंकों में है तो आपको एक अंक में रखना है। 8.5 गुणा ये 10 की घात -13 थी प्लस 1 इसलिए किया है हमने क्योंकि एक अंक छोड़ के हमने पॉइंट लगाया है। तो आप जितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे वो प्लस कर दोगे। यह आ जाएगा हमारे पास 8.5 गुणा 10 की पावर -12। ये आपका उत्तर है। इसको हम मानक रूप कहते हैं। उसके बाद में इसमें तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल हमारे पास है 602। उसके बाद में शून्य इसमें काउंट कर लीजिए अच्छी तरह से। 13 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से। अब इसको घातांक रूप में यानी कि मानक रूप में, जिसको हम वैज्ञानिक अंकन पद्धति भी कहते हैं, उसमें चेंज करना है। तो किस तरह से करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले आप 602 लिखोगे गुणा, यहाँ पे जितनी भी शून्य आ रही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रही है, तो 10 की घात 13 लिख दोगे। 10 की घात 13 लिख दोगे। उसके बाद में 602 को आप लोगों को पॉइंट में चेंज करना है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है, आप लोग जितना शॉर्ट लिखोगे उतना ही सही है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे एक अंक छोड़कर ही, 6.02। पॉइंट के दाईं ओर 2 अंक है, तो गुणा 10 की पावर जो 13 थी इसमें 2 और जुड़ जाएगी। जैसे ही आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ प्लस में घात और बन जाएगी 10 की। तो ये आ जाएगा 6.02 गुणा 10 की घात ये 15 हो जाएगा। ये हमारे पास होता है वैज्ञानिक अंकन पद्धति। अब इसमें तीसरा हो गया है, पहले का तीसरा था। अब पांचवा देखिए। पांचवा सवाल है हमारे पास ऐसा ही है, ध्यान से देखना। 3186 लिखा हुआ है। उसके बाद शून्य इसमें गिनेंगे तो 3 3 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 ये शून्य। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे 3186 गुणा जितनी शून्य है, जैसे 10 की घात 7 है तो 10 की घात 7, 7 शून्य है तो 10 की घात 7 हो जाए। अब आप पॉइंट यहाँ लगाओगे तो 3.186 हमारे पास पॉइंट 3 अंकों पे लगा है, तो 3 प्लस और हो जाएगी घात उसकी, और
और ये आ जाएगा 3.186 गुणा 10 की पावर 10। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से आपको इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिख देना है। ठीक इसके विपरीत दूसरा सवाल आ रहा है, सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक में दे रखा है या वैज्ञानिक अंकन पद्धति में दे रखा है, उसको सामान्य रूप में आपको बदलना है। तो सवाल नंबर 2 देखिए, दूसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा है सामान्य रूप में व्यक्त। इसमें जो पहला सवाल है वो ध्यान से देखें। 3.02 गुणा 10 की घात -6। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 302 हो जाएगा बट्टा 10 की घात 2। 10 की घात 2, क्योंकि यहाँ पॉइंट के दाईं तरफ 2 अंक है, जितने अंक होंगे उतने 10 की घात में ले लेंगे, गुणा 10 की पावर -6। अब यहाँ प्लस की 10 की घात 2 है और यहाँ पे माइनस की 6 है, तो इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे या फिर इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 302 बट्टा 10 की घात 2 नीचे है प्लस में, इसको भी आप नीचे ले आओगे तो ये प्लस की बन जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास 302 बट्टा 10 की घात 8 बन जाएगा। 10 की घात 8। अब यहाँ जितने 10 के ऊपर घात है उतने अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगा देने हैं। तो यहाँ पे 10 की घात 8 है, हमारे पास 8 अंक ऊपर होने चाहिए, जबकि 8 अंक है नहीं, 302 यानी 3 अंक ही है, तो 5 शून्य और लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये फिर 302 लिख देंगे। यानी कि 8 अंक हमें बनाने हैं तो आपको 0 इसके पहले लगाने हैं और ये फिर पॉइंट लग जाएगा। ये आपका मानक रूप को सामान्य रूप में इस तरह से बदलना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.00005 बार और 302। इस तरह से आपको याद। जैसे इसमें तीसरा सवाल और देखते हैं। दूसरे का तीसरा देखिए, 3 गुणा 10 की घात -8। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो 10 की घात -8 है इसको प्लस बनाएंगे तो 3 ऊपर रह जाएगा बट्टा 10 की घात 8 बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे 10 के ऊपर 8 घात दिख रही है तो 8 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। 8 अंक हमारे पास है नहीं, हमारे पास केवल एक ही अंक का ऊपर है, तो 7 शून्य लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक अंक है तो ये 8 हो गया और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा। इस तरह से ये हमारे पास तीसरा सवाल हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल से सवाल है। पांचवा सवाल है हमारे पास 5.8 गुणा 10 की घात 12। सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, ये पहले की तरह ही है तो 5.8 था, पॉइंट 58 हो गया, 10 की घात 1 हो जाएगा और गुणा 10 की घात 12 है। उसके बाद में इस 10 की घात 12 को आप नीचे लाओगे तो ये बन जाएगा 58 बट्टा 10 की घात 1 नीचे है, ये नीचे आते माइनस की 12 हो जाएगी, 1 माइनस 12 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वो 58 बट्टा 10 की घात माइनस की 11। अब आपको यहाँ पे ये 11 पॉइंट छोड़ के 11 अंक छोड़कर, जबकि यहाँ पे ये हमारे पास प्लस में है तो इसको आप माइनस में है तो पहले इसको प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए ये ऊपर जाएगी वापस,
तो ये आ जाएगा 58 गुणा 10 की घात 11 हो जाएगा। पहले इसको प्लस बनाओ। अब आपको क्या करना है, यदि ये नीचे होता है तो आपको पॉइंट लगाना पड़ता है, ऊपर है तो 58 लिख के और ये 11 शून्य लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये संख्या हमारे पास हो जाएगी 58 की। विशेष तौर से ध्यान रखें, यदि ये माइनस में है तो इसको वापस ऊपर ले जाइए, ये प्लस में हो जाएगी। और प्लस में होने के बाद में 10 की घात 11 है तो आपको संख्या के आगे 11 बार शून्य लिख देना है, 11 शून्य लिख देना है। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। उसके बाद में जैसे एक छठा सवाल और देखिए, सवाल नंबर 6। तीन 1492 गुणा 10 की घात 6। यहाँ देखना, सबसे पहले इसका पॉइंट उठाइए तो ये बन जाएगा हमारे पास 3,61,492 बट्टा पॉइंट के दाईं तरफ 1 2 3 4 5 अंक है तो 10 की घात 5 हो जाएगा, गुणा 10 की घात 6 है। उसके बाद में यहाँ से देखते हैं तो ये 10 की घात 5 है, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाइए आप, गुणा 10 की घात 6 तो ऊपर है ही, और ये -5 हो गया। तो ये हमारे पास बनेगा 3,61,492 गुणा 10 की घात 1। 10 की घात 1 है तो इस संख्या के आगे एक शून्य और लगा दीजिए। तो जो 3,61,492 था उसको 10 की घात 1 है तो एक शून्य लगा दीजिए और ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये दूसरा सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में सवाल नंबर 3 देखिए, मानक रूप और सामान्य रूप दोनों मिक्स में है इसमें सवाल। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है आपको। तीसरा सवाल है उसको मानक रूप में बदलना है। पहला सवाल देखिए, 1 माइक्रोन 1/10 लाख m के बराबर होता है, यानी मीटर के बराबर होता है। इसको आपको मानक रूप में बदलना है, यानी कि 1 माइक्रोन 1/10 लाख m मानक रूप, इस संख्या का मानक रूप बदलना है तो ये हो जाएगा 1/10 की घात 6, और 10 की घात 6 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 गुणा 10 की घात -6, और 1 को गुणा करेंगे तो 10 की घात -6 आएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। इस पे साथ में m और लिख दीजिए, ये आंसर होगा। ये हमारे पास पहला उत्तर होगा। उसके बाद में इसमें दूसरा सवाल देखिए, दूसरा भी अच्छा सवाल है। दूसरा देखिए, सवाल नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, दूसरा है तीसरे का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर आपको दे रखा है, पॉइंट लगा के अब शून्य इसमें गिन लीजिए। 18 शून्य है पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और अंत में 1 6।
कूलाम, ये कूलाम, इसको मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो हमारे पास 16 बच गया, और पॉइंट के दाईं तरफ जितने भी अंक है शून्य सहित उनको आप गिनोगे तो हमारे पास 20 हो गए। 18 शून्य है, 1 और 6 20 हो गए। तो 10 की घात 20। अब इसको आप लोग 10 की घात 20 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 16 गुना 10 की घात माइनस का 20। यहाँ पे आप कूलाम लिख दोगे। इस तरह से ये हमारे पास दूसरा सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये 16 रह गया है, इसको भी आप पॉइंटों में लोगे तो ये जो 1.6 है हमने एक अंक पॉइंट पर और लगा दिया है, तो गुणा ये 10 की घात जो -20 था इसमें +1 और हो जाएगा। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद में एक 5वां सवाल और देखिए। मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, इसको मानक रूप में बदलिए। इसका 5वां सवाल है, मोटे कागज की मोटाई बराबर है 0.07 mm, और इसको मानक रूप में बदलो तो ये 0.07 है। इसको हम जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 7/10 की घात 2 आ जाएगा, और इस 10 की घात 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 गुना 10 की घात -2। 7 गुना 10 की घात -2, क्योंकि इसका स्थान हमने बदल दिया। स्थान बदल दें तो घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, या फिर जिसको हम व्युत्क्रम कहते हैं वो चेंज हो जाए, और इसके आगे mm लिख दो। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 3 तक सवाल हो गए। एक अंतिम सवाल बच गया है, चौथा सवाल। इसको ध्यान से देखें आप। चौथा सवाल देखिए। एक ढेर में 5 किताबें हैं। हमारे पास 5 बुक्स हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई, और इसकी मोटाई 20 mm है। पांचों की नहीं है, एक की है। एक नोट इस बुक की जो मोटाई है वो 20 mm, तथा 5 कागज की सीटें हैं। ये बुक्स थी, पुस्तक थी। अब कागज की सीट भी हमारे पास 5 है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं हम। एक किताब की मोटाई बराबर 20 mm दिया हुआ है, इसलिए 5 किताबों की मोटाई 5 गुना 20 यानी कि 100 mm हो जाएगा। 100 mm। उसके बाद में एक कागज की सीट है, एक सीट की मोटाई बराबर 0.016 mm है, इसलिए 5 सीटों की मोटाई
0.016 है, इसको गुना 5 से गुना करेंगे हम, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.080 mm। उसके बाद में इसलिए कुल मोटाई हमारे पास हो गई है। सबसे पहले हमारे पास ये था 100 mm प्लस 0.08 mm, इसकी वैल्यू नहीं है जीरो की, तो आप 0.08 लिख सकते हो, और यह आ जाएगा 100.08 mm। अब इसको आपको मानक रूप में बदलना है, मानक रूप सामान्य रूप 100.08 mm है, इसको मानक रूप में बदलिए। तो 100.08 है, पहले पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा बट्टा 10⁻², और यहाँ पे ये बन जाएगा 10,008 गुणा 10⁻², और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक अंक छोड़ के, तो 1.0008 गुणा 10⁻² तो था ही, और प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाए, 1 2 3 4 हो गया, तो प्लस 4 कर दो, यह आ जाएगा 1.008 गुणा 10⁻² mm। ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।